एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि किंसु सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेक्टर को युवा का अल्टीमेट ड्रीम के बारे में बताता है और कहता है कि चाहे जो भी हो जाए मैं उसे कभी भी नहीं भूलूंगा। और कुछ देर के बाद सभी 18 का 18 एंशिएंट घंटियां बजने लगती है। ये देखकर 7 सन ऑफ गॉड की आंखें फटी के फटी रह जाती है और बाकी के सन ऑफ गॉड भी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। ये देखकर फोर्थ कहता है कि अब हमें 18 से डील करने के लिए अब कभी भी मत कहना। ये बोलकर कुछ सन ऑफ गॉड वहाँ से चले जाते हैं। तभी किंसु को दिखाते हैं जो कि बाहर आ रहा होता है और उसे देखकर सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि 18 सन ऑफ गॉड तो सच में काफी ज्यादा कमाल का है। मुझे नहीं लगता है कि एम्परर बैटल के लिए फाइट करने की भी जरूरत है, क्योंकि करंट जनरेशन का एम्परर तो 18 सन ऑफ गॉड ही है। वहीं पर किंसु को दिखाते हैं जो कि बाहर आकर गेट कीपर से कहता है कि मैंने कर दिया। ये सुनकर वो कहता है कि मैं हमेशा तुम्हें ओवर एस्टिमेट कर देता था, लेकिन इस बार मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया था। और सबसे कहता है कि सभी सन ऑफ गॉड में पिछले वाले सन ऑफ गॉड काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किए थे, स्पेशली 18 सन ऑफ गॉड बेस्ट में से भी बेस्ट है और वह युवा सेट को और भी आगे लेकर जाएगा। किंसु पूछता तो क्या अब आप मेरा प्रोटेक्टर बनेंगे? वो कहता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, तो हाँ मैं तुम्हारा प्रोटेक्टर बन चुका हूँ। ये देखकर किंसु 7 से पूछते हैं कि अब बताओ तुम्हें कैसा फील हो रहा है। ये सुनकर वो थोड़ा सा डर जाता है और कहता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर तुमने ऐसा कौन सा स्किल दिखा दिया था जिसके कारण सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेक्टर ने भी अपना बेल को रिंग कर दिया। तो क्या इसका मतलब वो सभी के सभी रूमर सच है कि तुमने एक सेलेस्टियल टेक्निक को हासिल कर लिया है? किंसु कहता है कि मेरे पास काफी सारे स्किल्स है, इसलिए मुझे सेलेस्टियल टेक्निक को दिखाने की जरूरत पड़ा ही नहीं था। मैंने सिर्फ अपना पावर का सिर्फ 30% पावर का ही यूज किया था और सभी के सभी बेल्स बजने लगे थे। दुख की बात यह है कि वहाँ पर सिर्फ 18 बेल थे, नहीं तो अगर ज्यादा होता तो और भी मजा आ जाता। तभी 7 उसे कांग्रेचुलेशन करते हुए कहते हैं कि हम दोनों के बीच में थोड़ी बहुत अनबन बनी रहती थी, इसलिए क्यों ना हम लोग रिकॉन्साइल कर ले। ये सुनकर किंसु भड़क जाता है और उस पर हमला करते हुए कहता है कि ऐसा सोचना भी मत। ये बोलकर वो उस पर हमला कर देता है और उसके हमला का पावर को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। 7 किसी तरह से उठते हुए कहता है कि आखिर तुम मुझे समझते क्या हो कि तुम जब चाहे तब मुझ पर अटैक कर सकते हो? किंसु कहता है कि मैं तुम्हें पीस ऑफ सीट समझता हूँ। ये बोलकर वो फिर से उस पर अटैक कर देता है और अपना स्वॉर्ड निकालकर कहता है कि तुम मुझे काफी बार फंसाने की कोशिश किए हो और तुम मुझे काफी बार खत्म करने की भी कोशिश करते रहते थे, इसलिए अब मैं तुम्हें आज यहीं पर खत्म करूंगा। ये बोलकर वो अपना स्वॉर्ड निकालकर उसे 2-4 लात मारकर फेंक देता है और उसका गला काटने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और कहने लगा होता है कि सेक्टर में एक रूल है कि सन ऑफ गॉड के कॉन्फ्रेंस के बाद एम्परर सन का बैटल होगा, जिसमें कि युवा सेट के अंदर में तुम किसी को भी मार नहीं सकते हो। गेट कीपर भी बताता है कि हाँ ऐसा एक रूल है और वैसे भी सभी सन ऑफ गॉड युवा के पिलर है, इसलिए उसे ना मारना ही ठीक होगा। ये सुनकर किंसु कहता है कि रूल को हम इंसानों ने ही बनाया है, तो चलो मैं इसे बदल देता हूँ। ये बोलकर वो उसे मारने जाता है, लेकिन तभी स्टार आइलैंड का इंसेस्टर जोर से चिल्लाता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। ये बोलकर वो किंसु पर हमला कर देता है, लेकिन किंसु उसके अटैक को काउंटर कर देता है। ये देखकर इंसेस्टर इंग वो काफी ज्यादा भड़क जाता है और किंसु पर दोबारा हमला करने जाता है, लेकिन तभी गेट कीपर आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि भूलो मत कि मैं इसका प्रोटेक्टर हूँ। ये बोलकर वो उसी पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है। इंसेस्टर इंग किसी तरह से खुद को संभालते हुए पूछता है कि आखिर आप ये कर क्या रहे हैं? गेट कीपर कहता है कि मैं 18 सन ऑफ गॉड का प्रोटेक्टर हूँ, अगर तुम उसे मारने की कोशिश करोगे तो मैं भी तुम्हें मारने की कोशिश कर सकता हूँ। ये देखकर किंसु काफी ज्यादा खुश होकर कहता है कि मैंने सच में किसी गलत को नहीं चुना है। वो एंसेस्टर को ऐसे मार रहे हैं जैसे कि वो किसी चूजे को मार रहे हो। वहीं पर एंसेस्टर चिल्लाते हुए कहता है कि 18 सन ऑफ गॉड 7 सन ऑफ गॉड को मारना चाहता है और ये युवा का रूल को वायलेट कर रहा है। तुम सिर्फ 18 सन ऑफ गॉड का प्रोटेक्टर ही नहीं हो, बल्कि तुम युवा का गेट कीपर भी हो। गेट कीपर कहता है कि एक ताओइस्ट प्रोटेक्टर होने के कारण जो ताओ को प्रोटेक्ट करता है वही सबसे बड़ा होता है। जब तक 18 सन ऑफ गॉड युवा को धोखा नहीं दे देता है ना, तब तक मैं रूल के अकॉर्डिंग उन सभी लोगों को मार दूंगा जो लोग 18 सन ऑफ गॉड को मारने की कोशिश करेंगे, यहाँ तक कि युवा के लोग भी एक्सेप्शन नहीं है। ये देखकर किंसु फिर से अपना कॉन्फिडेंस को गेन कर लेता है और 7 को मारने के लिए आगे बढ़ता है और इससे पहले कि 7 कुछ बोल पाता कि किंसु उसे मार देता है। ये देखकर इंसेस्टर के साथ साथ सभी लोग काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। वहीं पर ये देखकर इंसेस्टर काफी ज्यादा गुस्से से आग बबूला हो जाता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने अपनी 1000 साल के लाइफ में तुम्हारे जैसे एरोगेंट और इग्नोरेंट कैरेक्टर को मैंने कभी भी नहीं देखा है, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। ये बोलकर वो 7 को अपने साथ लेकर चला जाता है। ये देखकर सभी लोग उसी के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि 18 के हाथों तो एक और मारा गया। मुझे तो इस बात का डर है कि फर्स्ट और सेकंड सन ऑफ गॉड भी 18 का मैच नहीं होंगे। इसके बाद किंसु को दिखाते हैं जो कि अपने सन आइलैंड पर जाकर मेडिटेट कर रहा होता है। तभी सिस्टम एंशिएंट ब्रोंज पैलेस में जाकर साइन इन करने के लिए कहता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन तभी वो सोचने लगा होता है कि क्या मैं एंशिएंट ब्रोंज पैलेस में जा पाऊंगा, क्योंकि वहीं पर एंसेस्टर यांग मिंग और युवा का मास्टर लोग फाइट कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता है कि वो लोग मुझे वहां पर जाने भी देंगे। तभी वहां पर गाओ आकर उससे कहते हैं कि मूनविल डायनेस्टी का 7th प्रिंस आपसे मिलने के लिए काफी ज्यादा विनती कर रहा है। ये सुनकर उसे याद आता है कि उसकी बहन काफी दिनों से वापस लौट कर नहीं आई है, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया है ना। तभी वहां पर 7th प्रिंस आकर काफी ज्यादा हड़बड़ाते हुए कहता है कि मेरी बहन को बचा लो। ये सुनकर वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और पूछने लगा होता है कि आखिर उसे क्या हो गया है। वो बताने लगता है कि मेरे फादर उसे मारना चाहते हैं और उसका आइस मून बॉडी को लेना चाहते हैं और मैंने गलती से वो सब देख लिया था, इसलिए अब मेरे फादर
फादर मुझे भी मारना चाहते हैं। ये सुनकर किंसु थोड़ा सा चौंक जाता है और पूछता है कि आखिर वो अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी सेवेंथ प्रिंस उससे कहता है कि प्लीज मेरी बहन को बचा लो, अगर तुम उसे बचा लेते हो तो मैं तुम्हें अपने किंगडम का सबसे पावरफुल डिवाइन मेडिसिन ड्रैगन जिनसिंग देने के लिए तैयार हूँ। यह देखकर गांव बताता है कि जैसे ड्रैगन एलिफेंट किंगडम का ड्रैगन एलिफेंट जेड स्पेशलिटी है ना, उसी तरह मूनविल डायनेस्टी का ये वाला डिवाइन मेडिसिन स्पेशलिटी है। ये काफी ज्यादा प्रीशियस है। ये पूरे मूनविल डायनेस्टी में सिर्फ 3 ही है जो कि उनके एंसेस्ट्रल लैंड में ग्रो हो रहा है। लेजेंड तो ये भी कहता है कि ड्रैगन इमोर्टिलिटी पिल ब्रेड धरती पर गिरा था, जिसके कारण ड्रैगन ब्लड लाइन वाले क्रिएचर के लिए वो काफी ज्यादा फायदेमंद रहा था। ये सब सुनकर किंसु सोचता है कि ड्रैगन ब्लड लाइन का यूज काफी ज्यादा अजीब है, इसलिए इसका यूज ड्रैगन के बच्चे के लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। ये सुनकर वो कहता है कि अगर तुम कुत्ते को मारना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले उसके मास्टर को ढूंढना पड़ेगा। अब जबकि वो मेरी मेड है तो उसे तो बचाना पड़ेगा ही, लेकिन उसे बचाने से पहले हम लोग इमोर्टल प्लेटफॉर्म पर जाकर ब्रेक थ्रू करेंगे। इसके बाद इमोर्टल प्लेटफॉर्म का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रोटोस क्लान का प्रिंस ओल्ड डंकी के साथ होता है और कह रहा होता है कि पीने और लड़कियों के अलावा यहाँ पर कुछ और है ही नहीं। ओल्ड डंकी उसे बताने लगता है कि आखिर ये जगह इतना ज्यादा फेमस क्यों है, लेकिन अब किंसु यानी कि 18 सन ऑफ गॉड के कारण ये जगह पहले से भी काफी ज्यादा फेमस हो गया है। ये सुनकर प्रिंस लोंग कहता है कि ये तो वही किंसु है ना जो कि काफी ज्यादा फेमस चल रहा है, क्या तुम मुझे उसके बारे में और कुछ बता सकते हो। वो बताने लगता है कि 18 सन ऑफ गॉड काफी ज्यादा पावरफुल है और उसने ईस्टर्न वाइल्डनेस के काफी सारे हेवनली फ्लाइट के जनरेशन को सप्रेस कर दिया है। ये भी कहा जाता है कि एंशिएंट ब्रोंज पैलेस जिसे अभी सभी के सभी पैट्रियर्स और एंसेस्टर एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो भी 18 सन ऑफ गॉड की इमॉर्टलिटी पिल को ट्रिगर करने से ही अपीयर हुआ था। ये सुनकर प्रिंस लोंग काफी ज्यादा घमंड के साथ कहता है कि उसने ईस्टर्न वाइल्डनेस के हेवनली फ्लाइट को सप्रेस कर दिया है, क्या उसने ये सब करने से पहले मुझसे परमिशन लिया था। वो तो सच में काफी ज्यादा एरोगेंट निकला। ये सुनकर ओल्ड डंकी कहने लगा होता है कि आप तो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। 18 सन ऑफ गॉड तो काफी ज्यादा एरोगेंट है और सबको नीची नजरों से देखते रहता है। हालांकि आप काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन पिछली बार किंसु ने यंग लॉर्ड किलिन और डिवाइन फिनिक्स को भी हरा दिया था। प्रिंस लोंग पीते हुए कहता है कि वो दोनों तो मेरे सामने खड़े होने लायक भी नहीं है। अगर 18 सन ऑफ गॉड मेरे सामने आ जाता है ना तो मैं उसे बच्चे की तरह खत्म कर दूंगा। ये सब सुनकर वहाँ पर मौजूद फेरी डीमन उसका काफी ज्यादा तारीफ करने लगती है। तभी 6 सन ऑफ गॉड कहता है कि मैं भी किसी से नहीं डरता हूँ। वो उसे समझाते हुए कहते हैं कि इसका यूज करके हम लोग 18 का पावर देख लेंगे और उसके बाद आप उसे आसानी से हरा देंगे। ऑफ कोर्स अगर प्रिंस लोग उसे हरा देता है तो वो तो हमारे लिए और भी ज्यादा अच्छा होगा। तभी 6 कहता है कि मुझे डर है कि 18 सन ऑफ गॉड यहाँ पर दोबारा नहीं आएगा। उसका ये बात पूरा करने से पहले किंसु वहाँ पर लैंड कर जाता है, जिससे वहाँ पर एक छोटा सा ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कुछ लोग नीचे गिर जाते हैं और चिल्लाने लगे होते हैं कि आखिर यहाँ पर लैंड करने की आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई है। दूसरा कहता है कि 18 सन ऑफ गॉड के अलावा और कौन हो सकता है। वहीं पर प्रिंस लोंग को दिखाते हैं जहाँ पर गिरने के कारण उसके ऊपर ड्रिंक गिर गया होता है, जिससे वो काफी ज्यादा भड़क जाता है और चिल्लाने लगा होता है आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई है। ओल्ड डंकी बताता है कि वही बंदा 18 सन ऑफ गॉड है। वहीं पर किंसु को दिखाते हैं जो कि उतर कर आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी मियर आकर कहते हैं कि आपकी स्लेव आपको सर्व करने के लिए तैयार है, लेकिन किंसु उसे इग्नोर करते हुए कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये देखकर 6 काफी ज्यादा भड़क जाता है। 6 को देखकर 18 कहता है क्यों तुम्हें गुस्सा आ रहा है क्या? अगर तुम उसे अपने हाथों से मेरे बेड पर भेजोगे ना तब मैं उसे खुद को सर्व करने दूंगा। ये सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन मियर उसे रोकते हुए कहते हैं कि अगर वो नहीं चाहता तो उसे जाने दीजिए, मैं उसे कंपनी नहीं दूंगी। 6 उससे कहते हैं कि अब से तुम दोबारा कभी भी 18 के पास नहीं जाओगी, मैं सच में उसे तुम्हें ह्यूमिलेट करते हुए नहीं देख सकता हूँ। वो कहते हैं कि सबका टाइम आता है। जिस वक्त 18 सन ऑफ गॉड ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था ना उसी वक्त से वो मेरा दुश्मन बन गया था। 6 कहते हैं कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं काफी ज्यादा कल्टीवेट करूंगा और 18 को तुम्हारा पैर का धुला हुआ पानी पिलाकर तुम्हारा सभी बेइज्जती का बदला ले लूंगा। वो कहते हैं कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। वहीं पर किंसु को दिखाते हैं जो कि ब्रेक थ्रू करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी प्रिंस लोंग उसे रोक देता है। उसे कुछ देर तक देखने के बाद किंसु उससे पूछता है तुम कौन हो। वो बताता है कि मैं प्रोटोस क्लान का प्रिंस लोंग हूँ और तुम्हें तो मैं। उसके बाद को वहीं पर काटते हुए किंसु उससे कहता है कि मैं भी फ्री नहीं हूँ, बाद में बातें करेंगे। ये सुनकर वो काफी ज्यादा भड़क जाता है और चिल्लाने लगता है कि आखिर तुमसे बात करना भी कौन चाहता है। वहीं पर किंसु उसे इग्नोर करके आगे बढ़ते हुए कहता है कि यहाँ का हवा सच में कमाल का है। सिस्टम हमेशा साइन इन करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेसेस ही चुनता है। मैं सोच रहा हूँ कि आखिर सिस्टम का लोकेशन चुनने के पीछे क्या कोई गहरा मीनिंग तो नहीं है ना। तभी सिस्टम उसे यहाँ पर आकर साइन इन करने के लिए लिंग में होंगमिंग पील देता है, जो कि धर्मा रिलम से स्पिरिचुअल रिलम में ब्रेक थ्रू करके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्गेस्ट बनाने के लिए बेस्ट पील है। किंसु उसे लेकर खा लेता है और जैसे ही वो उसे खाता है वो देखते ही देखते धर्मा रिलम के पीक में पहुंच जाता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और खुद से कहता है कि ये पील बिल्कुल सही टाइम पर मिला है, इससे तो मैं सच में बिल्कुल जल्द ही स्पिरिचुअल रिलम में ब्रेक थ्रू कर लूंगा। उसे देखकर प्रिंस लोंग कहता है कि आज तो मैं तुम्हें सबक सिखा कर ही रहूंगा। और यही बोलने के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।